बुद्ध ने महल छोड़ा। उस रात बड़ी मीठी कहानी बौद्ध शास्त्रों में। बुद्ध युवा थे, सब उनके पास था, सुंदर पत्नी थी और उसी रात उनको बेटा हुआ था, बेटा जन्मा था। बुद्ध ने उसका नाम राहुल रखा, बड़े सोच के रखा। राहुल का मतलब होता है राहु, जिसके चक्कर में कभी चांद पड़ जाता है तो ग्रहण लग जाता है। तो बुद्ध ने कहा कि और बेटा हो गया आज। भागने का मैं विचार किए बैठा था, पत्नी रोकने को काफी थी, पिता रोकने को काफी थे, राजमहल, धन दौलत, साम्राज्य सब रोकने को काफी था, और राहुल भी आ गए। ये राहु भी आ गया। अब ये इस बेटे का मोह मुझे रोकेगा, इसलिए नाम राहुल रखा। और इस डर से कि अब कहीं ये बेटा मुझे ना रोक ले, उसी रात भाग गए। जब महल से निकले, रथ पर सवार हुए, तो कहते हैं देवताओं ने रास्तों पर फूल बिछा दिए, कमल के फूल बिछा दिए कि घोड़ों के पैरों की आवाज ना हो, कहीं राजमहल जग ना जाए। नहीं तो एक ये जो महाक्रांति का क्षण आया है एक आदमी के जीवन में, ये रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। सदियों में कभी कोई बुद्ध होता है। जगत प्रतीक्षा करता है सद्गुरु की, ये मौका चूक ना जाए। दरवाजे ऐसे थे नगर के कि खुलते थे तो उनकी मीलों तक आवाज होती थी। तो देवताओं ने दरवाजे ऐसे खोले कि जरा भी आवाज ना हो। सारे पहरेदार गहन निद्रा में सुला दिए। ज्योतिषियों ने कहा था बुद्ध के पिता को कि जिस दिन इसका बेटा पैदा होगा उस दिन सावधान रहना। बेटा जब पैदा हुआ तो पहरे बहुत बढ़ा दिए गए थे, सब तरफ फौजें लगा दी गई थी कि बेटे के भागने की संभावना थी। सारे पहरेदार देवताओं ने सुला दिए। ये देवता इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? ये कहानी बड़ी मीठी है, प्रतीकात्मक है। ये इतना ही कह रही है कि सारा अस्तित्व आह्लादित होता है जब कोई व्यक्ति सत्य की तरफ उन्मुख होता है। सब तरफ से सहारा मिलता है, सब तरफ से सहयोग मिलता है। जब कोई असत्य की तरफ जाता है तो सारा जगत तुम्हारा दुश्मन हो जाता है, और जब कोई सत्य की तरफ जाता है तो सारा जगत तुम्हारा साथी हो जाता। बस तुम जाओ भर। फिर जब महल छोड़कर दूर वन में निकल आए और अपने सारथी से कहा कि अब तू लौटा ले जा रथ को, मेरे इस प्यारे घोड़े को, मुझे क्षमा कर, मैं चला जंगल, मैं सत्य की खोज पर निकला हूं। उस बूढ़े सारथी ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? ये सुंदर महल, ये सुंदर पत्नी, ये सब सुख भोग आप छोड़ के जा रहे हैं। इसी को पाने के लिए तो हर आदमी तड़फ रहा है। हर आदमी ऐसे ही महल चाहता है, ऐसा ही धन, ऐसी सुंदर पत्नी, ऐसा सुंदर बेटा चाहता है। आप इसको छोड़ के जा रहे हैं, आप होश में हैं? बुद्ध ने कहा, मैं पीछे लौट कर देखता हूं, मुझे तो महल नहीं दिखाई पड़ता, केवल लपटें दिखाई पड़ती। मुझे कोई पत्नी नहीं दिखाई पड़ती, कोई बेटा नहीं दिखाई पड़ता। सब तरफ आग लगी है, और जितने जल्दी मैं खोज लूं कि जीवन का सत्य क्या है, उतना ही अच्छा। इसके पहले कि मैं जल जाऊं इस आग में, इसके पहले कि ये जीवन मौत में परिणत हो जाए, मैं खोज लेना चाहता हूं। मैं सब दांव पे लगा देना चाहता हूं, सब दांव पे लगा देना चाहता हूं। जो कुछ मेरे पास है सब छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन ये मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का सत्य क्या है। बुद्ध ने जिस परिपूर्णता से ये बात कही, कहते हैं वो जो बूढ़ा सारथी था उसके भी समझ में आई। बात तो सच थी, जीवन उसने भी देख लिया था, पाया तो कुछ भी न था, लेकिन अभी तक उसे ख्याल कि जीवन के पार भी कोई जीवन हो सकता है। कहते हैं वो भी उतरा
और बुद्ध के पीछे जंगल में प्रविष्ट हो गया। मगर यहां तक बात रुक गई होती तो भी ठीक थी। इतिहास नहीं है ये पुराण है। कहते हैं घोड़ा जब ये सुन रहा था, बुद्ध जब समझा रहे थे सारथी को, तो घोड़े ने भी सुना। घोड़े को भी बड़ा प्रेम था। बचपन से बुद्ध को लेकर घुमाने निकलता था ये घोड़ा। ये बुद्ध का प्यारा घोड़ा था। उसकी आंख से आंसू टपके। और जब बुद्ध और सारथी भी जंगल में चले गए तो कहते हैं घोड़ा भी जंगल में चला गया। प्यारी लगती कि घोड़ा भी जंगल में चला गया। उसे भी बात दिखाई पड़ी कि जब बुद्ध के जीवन में कुछ नहीं, जब मनुष्य के जीवन में कुछ नहीं है, तो मुझे घोड़े के जीवन में क्या रखा। उसकी जीवेशना बुझ गई। वो भी खोज पर निकल गया। उसने कहा अगर बुद्ध सब दांव पर लगाते तो मैं भी सब दांव पर लगा दूंगा। बाद में किसी ने बुद्ध से पूछा है कि उस घोड़े का क्या हुआ। बुद्ध ने कहा कि वो सत्य को खोजते मर गया, भविष्य में कभी बुद्ध होगा। सब दांव पर घोड़े ने भी लगा दिया। चाहिए अब घोड़े के पास विचार तो नहीं है, लेकिन घोड़ा भी रोता है। घोड़े के भी आंसू गिरते। घोड़े के पास बहुत बुद्धि तो नहीं है, लेकिन प्रेम था इस आदमी से, इस बुद्ध से। और ये जब जाने लगा तो उसको भी चौंक आई, चेत आया, होश आया।